वेलकम टू अध्याय यूपीएससी। आज की हम ज्योग्राफी सीरीज में अपने अगले लेक्चर को कवर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अलकनंदा ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से कवर किया, लेकिन आज हम ड्रेनेज सिस्टम को आगे ना कवर करके सबसे पहले उत्तराखंड की फिजियोग्राफी को समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें हिमालयास के फॉर्मेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए भी हमें 250 मिलियन ईयर्स एगो जाना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख सकते हैं प्रेजेंट जो इंडियन प्लेट है वो हम नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट, साउथ में हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वेस्ट में देखें तो अरेबियन एंड सोमालियन प्लेट है, और ईस्ट में देखें तो सुंडा और बर्मन प्लेट है। जो बर्मा प्लेट है ये अगर हम देखें तो ये चलो आपको मैं पहले हिमालयाज के सिग्निफिकेंस को डिटेल में बताता हूँ, फिर आप टेक्टोनिक प्लेट्स पे फिर आगे कवर करते हैं। सबसे पहले हिमालयाज। जो हिमालयाज है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लेटेस्ट बनी है, और अभी भी जो हिमालयाज की हाइट है वो बढ़ रही है। लेकिन हिमालयाज के जो सिग्निफिकेंस है, क्या हिमालय किस काम आता है, तो अगर देखा जाए तो जो हिमालयाज हैं वो एक तो क्लाइमेटिक बैरियर है, क्लाइमेटिक बैरियर। दूसरा हिमालयाज जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर है। जो हिमालयाज हैं वो क्लाइमेटिक बैरियर, ज्योग्राफिकल बैरियर, और अगला है कल्चरल बैरियर है। शायद ये चीज आपको पता हो या नहीं भी पता हो, पर आपको ये तो पक्का पता होगा कि जो हिमालयाज है वो चाइना और इंडिया के बीच की बाउंड्री है। समझ में आया? क्लाइमेटिक बैरियर यानी नॉर्थ पोल से आने वाली जो भी साइबेरियन विंड्स हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। उसका इफेक्ट हमारे इंडिया में नहीं दिखता है ड्यू टू हिमालयास। अगला कल्चरल बैरियर। हम देखते हैं कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है फ्रॉम तिब्बत, चाइना, वो इंडिया में कम है ड्यू टू दीज हिमालयास। अगर ये हिमालयन रेंज नहीं होती तो कुछ ना कुछ वहाँ के जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस थे वो यहाँ आके और यहाँ घुलते मिलते, और यहाँ के वहाँ जाते और वहाँ के घुलते मिलते। ठीक है, जिससे काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती। लेकिन ये आप भली भांति समझते हैं कि इतनी सिमिलैरिटीज़ है नहीं जितनी होनी चाहिए थी, जबकि हम बहुत क्लोज हैं ड्यू टू हिमालयास। अगर हम ये तो हमारे हुई हिमालयास के सिग्निफिकेंस, और ये भी बता दूं कि फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो भी हिमालयास का एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो 2400 किलोमीटर है। अगर हम देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, हम टाइम स्केल देखते हैं। तो ये टाइम स्केल है जो आज हमारा, जिसे हम बोलते हैं फेनोरोजोइक टाइम पीरियड, ये इओन में नापते हैं। ठीक है, अब देखो ये फेनोरोजोइक है, ये प्रोटेरोजोइक है, आर्कियन पीरियड है, एंड देन हेडियन पीरियड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये फेनोरोजोइक में जो सेनोजोइक है, मेसोजोइक है, अब पैलोजोइक है। ठीक है, तो ये जैसे कैम्ब्रियन एज है, ऐसे आपने सुने होंगे। ठीक है, कैम्ब्रियन एज है, फिर कार्बोनिफेरस। जब हम रॉक पढ़ते हैं तो रॉक में भी हम ये रॉक साइकिल को भी नापने के लिए हम देखते हैं कि भाई कौन से पीरियड की कौन सी रॉक है, तो कार्बोनिफेरस है, आर्कियन है, गोंडवाना है। ठीक है, ये सब हम यहीं से पढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब देखो जो हमारे हिमालयाज बना था वो मेसोजोइक पीरियड में बनना शुरू हुआ था, यानी वहीं से हमारी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, वो मेसोजोइक पीरियड से पीरियड स्टार्ट होती है, और सेनोजोइक एरिया यानी कि उसके टर्शियरी पीरियड में आके खत्म हो जाती है, यानी खत्म तो नहीं, अभी भी चल रही है। ठीक है, तो ये सेनोजोइक एरिया है। ठीक है, और ये मेसोजोइक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सेनोजोइक तक पहुंच रही है। ठीक है,
जो इसके की फेजेस हैं वो है इकोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन एंड प्लायोसीन। देखो ये टाइम पीरियड है, नॉट मैटर करेगा, बट आपको समझना पड़ेगा जब हम भूविज्ञान पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, तब हमें देखना पड़ता है कि भाई जो टाइम स्केल है, किस टाइम स्केल में कौन सी चीज घटित हो रही है। ये खासकर जियोलॉजी यानी अर्थ, जब हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये टाइम स्केल। समझ में आया? पर नॉट मैंडेटरी हम, ठीक है। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहला, ये अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि जो हमारा लैंड मास है ये ओशन के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, तो तैर रहा है तो यानी कि जब भी क्या होगा, इसमें क्या आते रहते हैं, ये प्लेट क्या करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है। जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इन लैंड की वजह से। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो लैंड मास है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो सबसे पहला हमारा लैंड मास था वो पेंजिया था, यानी पेंजिया। ठीक है, ये पेंजिया एक पैंथलासा सी से क्या था, सराउंडेड था। फिर धीरे धीरे 250 मिलियन ईयर्स एगो ये चीज आती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो लैंड मास है वो लैंड मास दो हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं लॉरेजियन या फिर अंगारा लैंड, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। ये आपस में नॉर्थ और साउथ में टूट जाते हैं और इनके बीच में एक नैरो सी लाइन आती है। जो नैरो सी होता है उसका नाम होता है तैथिस सी। इसके बाद जो इंडिया का गोंडवाना लैंड था वो ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो। यानी जो हमारा गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड है, इसी में हमारा ये गोंडवाना लैंड है, इसी में हमारे इंडियन प्लेट है। ये अब धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से टूटी और नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करने लग गई अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो। फिर एक जूरेसिक पीरियड आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो धीरे से क्या होने लग गई, अब टूट के अलग हो गई और एक यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है। समझ में आया? फिर क्रेटेशियस पीरियड आता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड मास है वो इंडियन प्लेट यहाँ है और ऑलमोस्ट ये यहाँ से टूट चुके हैं। अगर हम देखें तो अंगारा जो लैंड है उससे क्या टूट के निकला था, ये भी जो भी आज का यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है और एशिया है, वो हमारा लॉरिजियन प्लेट है। ठीक है, और जो आज हमारा अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर इंडियन, फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हमारे किसकी वजह से है, गोंडवाना प्लेट की वजह से है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसके एविडेंसेस जब अल्फ्रेड वेगनर देते तो अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि आज के मैप को उठाओ, तो आपको जो अफ्रीका के घाना कोस्ट पे जो गोल्ड रॉक्स माइन दिखती हैं, गोल्ड के रॉक दिखते हैं, तो आज वो गोल्ड रॉक जो है, हमें यहाँ गोल्ड मिलते हैं। ठीक है, और यही कनेक्ट होता है यहाँ। फिर अगर देखा जाए तो जिगसॉ बोला कि जो मैप को तुम कनेक्ट करो तो देखो कि जो अफ्रीका का जो अफ्रीकन प्लेट है वो तुम्हारे नॉर्थ यानी साउथ अमेरिकन प्लेट से कनेक्ट होती है, यानी एज अ पजल इसे सॉल्व किया जा सकता है। जब पजल सॉल्व करो तो ये एक पूरा एक लैंड मास थी। समझ में आया? यानी ये क्या है, इनमें ब्रेक डाउन हो रखा है, ये टूट टूट के इधर उधर है और एक पजल की तरह काम करते हैं, जिसे उसने जिगसॉ नाम दिया। समझ में आया? फिर ऐसी उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें देखने को मिलेंगे कि जो भी, ओके, जो भी तुम्हारे वाइल्ड लाइफ हैं, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, वो अगर एक जगह पे है तो वो दूसरी जगह में उसको वो कैसे दिख सकता है, जबकि वहाँ का क्लाइमेटिक अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। तो उन्होंने ये रीजन भी दिया। ठीक है, इस थ्योरी को और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, पर आप समझिए इसी को अल्फ्रेड वेगनर ने इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से बताया था कि कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जो कॉन्टिनेंट है, जो प्लेट है, वो मेजर और माइनर प्लेट्स होती हैं, मेजर और माइनर प्लेट्स होती हैं।
ये रेगुलरली क्या करते रहते हैं, ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग करते रहते हैं। जब ये मूवमेंट होती है तो मूवमेंट तीन तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? तीन तरीके से। तीन तरीके से ये मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट तीन तरीके से होती है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। एक तो होती है कन्वर्जिंग, दूसरा होता है डाइवर्जिंग, और तीसरा होता है ट्रांसबाउंडरी पैरेलल मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। कन्वर्जिंग तब होती है जब दो प्लेट आपस में आते हैं और टकराते हैं। इसके कारण क्या होता है, दोनों आपस में टकराएंगी तो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और ब्रेक डाउन होने के साथ क्या होगा, जो इकट्ठे होंगे और क्या बन जाएंगे, इनके क्या बन जाएंगे, लैंड मास बन जाएंगे, माउंटेनियस लैंड मास। ठीक है। अगला डाइवर्जिंग प्लेट, जब प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से दूर जाती है तो इनके बीच में गैप आने लग जाते हैं, फॉल्ट आने लग जाते हैं। ठीक है, आज हमारी जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली देख रहे होंगे कि अफ्रीका का जो नाइल रिवर वाला पार्ट है, यहाँ क्या होने लग गए, रिफ्ट आने लग गया है। समझ में आया? तो दो तरीके से, लेकिन जो हमारा हिमालयाज बना वो कन्वर्जिंग बोला, और इस कन्वर्जिंग प्लेट को हमने बोला कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। देखो अब क्यों, इसका भी एग्जाम्पल है। अब कॉलिजन हो रहा है तो हमारे पास दो प्लेट है, एक तो है हमारे पास कॉन्टिनेंट प्लेट, दूसरा है ओशियनिक प्लेट। जो कॉन्टिनेंट प्लेट होती है वो थोड़ा सा लाइटर होती है, ठीक है, हल्की होती है, लेकिन थिकर होती है। ये हमारी डेंसर होती है पर थिनर होती है। ठीक है, ये कंपैरिजन है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब जो ओशनिक प्लेट है वो डेंस है, तो डेंस चीज हमेशा क्या होगी, ज्यादा नीचे जाएगी। लाइटर है तो हमेशा ऊपर आने की कोशिश करेगी। थिकर है तो यानी मोटी है, थिनर है यानी पतली है। इजिली क्या हो सकता है, अब देखो इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, वॉल्केनिक। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, तो कुल मिला के जो हमारा हिमालयाज है, गोंडवाना लैंड खिसक के जा रहा है अफ्रीकन प्लेट से। गोंडवाना लैंड मास यानी हमारी गोंडवाना लैंड से टूट के कौन निकल रहा है, इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थवर्ड खिसक रहा है, किसके लिए, यूरेशियन प्लेट पे टकराने के लिए। यूरेशियन प्लेट पे टकराएगा, जैसे ये यूरेशियन प्लेट पे टकराएगा तो फिर क्या होगा, कॉन्टिनेंट 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 कन्वर्जन होगा। इससे पहले मैंने बताया जब पेंजिया दो भागों में टूटा था तो एक तो बना था हमारा यूरेशियन, इसके बीच में था हमारा तैतीस, और ये बना था हमारा गोंडवाना। अब यहीं से टूट के ये इधर उधर खिसकते जा रहा है साउथ वेस्ट की तरफ, गोंडवाना, इधर यूरेशियन, और यहाँ से टूट के नॉर्थ की तरफ हमारा इंडियन प्लेट जाएगा। अब देखो कॉन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा वॉल्केनिक, वॉल्केनिक फिनोमेनन आपने सुना होगा। तो ये थ्योरी आर्दर होम्स के द्वारा दी जाती है। ये कहते हैं कि भाई पहले तो आप वॉल्केनो, वॉल्केनो क्या है हमारा ये, चलो इसमें भी आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाता, देखो, ठीक है, ये देखो ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल लैंड मास, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हमारा ओशन, और नीचे है ये ओशनिक प्लेट है, जिसको मैंने आपको ये किया, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है पूरी, ये ऊपर तक, और इसके ऊपर पानी भरा है, तो थिकर है और ये थिनर है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पूरा ये ओशनिक प्लेट, और जो ऊपर का जो प्लेट है यहाँ तक हमारा हुआ लगभग लिथोस्फेरिक, ये लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर। फिर लिथोस्फेयर के बाद यहाँ पे आ जाता है मेसोस्फेयर। ठीक है, अब मेसोस्फेयर भी बोलते हैं, दूसरा इसे हम मेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में समझे तो ये क्रस्ट हुआ पूरा पार्ट लिथोस्फेरिक का, और ये अंदर वाला थोड़ा सा पार्ट ये क्रस्ट हो गया। ठीक है,
इसी मेंटल में ये अपर मेंटल लोअर मेंटल है। अपर मेंटल का कुछ सा पार्ट, चलो एक बार मैं थोड़ा और अच्छे डिटेल में डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। कोई नहीं, थोड़ा लंबी बने, कुछ चलेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। अब बेसिक समझो। ये हमारा पूरा इतना पार्ट है हमारा लिथोस्फियर, सॉरी आई मीन क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। ये वाला पार्ट है हमारा पूरा मेंटल, और ये वाला पार्ट है हमारे यहाँ तक कोर। क्या है? कोर। अब देखो, ये हुआ अपर मेंटल, ये हुआ लोअर मेंटल। ठीक है। अब अपर मेंटल का जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैग्मा जो है ना वो बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में है, यानी प्लाज्मा स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट में। बाकी यहाँ पूरा सॉलिड है ये। ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ रह गए थे, तो उसकी वजह से जब क्या होता है, टेम्परेचर बहुत है तो और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो पिघल जाते हैं। टेम्परेचर हाई होने की वजह से देखो, हाई प्रेशर क्या करेगा, उसे सॉलिडिफाई करेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर क्या करने की कोशिश करेगा, उसे मेल्ट डाउन करने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। जब ये प्लाज्मा में है तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, हमेशा कोशिश करेगा वॉल्केनिक, जो भी वॉल्केनिक एरप्शंस होंगे उसके लिए ये वाला मैग्मा काम करेगा। ठीक है। इधर देखो, ये होता है आउटर कोर, और ये है इनर कोर। आउटर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर हमारा थोड़ा सा, ये हमारा प्रॉपर, इसमें हमारे, देखो इसमें हमारे क्या है, थोड़ा सा आयरन निकिल है, निफा। ठीक है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा क्या है, हमारे पास इम्प्योरिटीज भी हैं सल्फर की। ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है। 6317 डायमीटर, ठीक है, अर्थ का, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। अब होता क्या है, देखो अब होता क्या है, मान लो ये प्लेट है। ठीक है। कौन सी प्लेट? कोई भी प्लेट मानो। ठीक है। तो आर्थर ने कहा था कि भाई जो हमारे मैग्मा है वो क्या करने की कोशिश करता है, हाई टेम्परेचर से पिघलता है। और जब भी आपने देखा होगा पानी उबालते हो तो पानी ऊपर उठने की कोशिश करता है, स्टीम ऊपर उठने की कोशिश, तो यहाँ भी वही केस है। तो ये पानी ऊपर उठने की कोशिश करेगा, जब गर्म होगा तो नीचे गर्म चीज ऊपर आने की कोशिश करेगी, और यहाँ का जो ठंडी चीज होगी वो क्या करने की कोशिश करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। वही सेम होता रहेगा और ये घूमता रहेगा। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे ये तब नीचे तो आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा इस पे प्रेशर भी मार रहा होगा। ये मारता रहेगा, लगातार प्रेशर मारता रहेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जो फर्दर इसमें क्या आने लगेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन आने लगेगा। क्या आने लगेगा? ब्रेक डाउन आने लगेगा। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ये दो चीजों से वायलेंटली ऊपर आएगा। ठीक है। अगर ये वायलेंटली ऊपर आता है तो ये क्या होगा, इजिली सॉलिडिफाइड। देखो अब जो मैग्मा होता है ना, इसमें दो क्वालिटी होती है, एक तो होती है एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक हो सकता है। अगर एसिडिक होगा तो बहुत वायलेंटली क्या आएगा, ऊपर आएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे, इजिली सॉलिडिफाई होगा। इजिली सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्या होने होता रहेगा, एक लैंड मास बना देगा, यानी कि माउंटेनियस बना देगा, लैंड मास। ठीक है। माउंटेन, ठीक है, बना दिया। ठीक है। बेसिक में ऐसे नहीं होता है। बेसिक में क्या होता है कि जब हिमालयाज ऊपर जाते हैं तो हिमालयाज, जब ये लैंड मास जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे फ्लो आउट होगा, और जैसे जैसे बहेगा तो बहते 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 बहुत धीरे से सॉलिडिफाई होगा, मैग्मा जैसे बहता है। ठीक है। और क्या बना देगा, एक लैंड मास ऐसा प्लेटू टाइप बना देगा, लेकिन वो
एकदम रिज वाला नहीं होगा, बिल्कुल कैसे होगा, प्लेन होगा ऊपर से, क्योंकि मैग्मा तो बह रहा है, कोई बह के फिर सॉलिडिफाई होगा तो ऐसे ही तो बनाएगा। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं। तो यहाँ बात आर्थर होम्स ने सिखाई थी कि भाई देखो, हमारा इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, और मेंटल में ये ऊपर का पार्ट एस्टेनोस्फेयर है। यहाँ से क्या हो रही है, हीट, अगर यहाँ से गर्म क्या हो रहा है, बिल्कुल हीट अप हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके कारण ये बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद क्या करेगा, ये जो बढ़ने के बाद कूल डाउन होगा तो कोई इधर डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, और जब तक ये ऊपर जाएगा तो यहाँ तो लगातार ये प्रेशर मारेगा, और जब मन नहीं टूट पाएगा तो इधर मुड़ जाएगा। तो ऐसे ये प्लेट क्या करेंगे, टूटने लगेंगे, और जब प्लेट टूटने लगते हैं तो क्या करने लगते हैं, धक्का मारेंगे, तो ये प्लेट यहाँ से टूटेगा, इस धड़ को क्या होगा, डाइवर्जिंग बोलेंगे, यानी डाइवर्ज होने लगेंगे आपस में, और जब डाइवर्ज होने लगेंगे तो इसी को हम बोल देंगे डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। और अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्लेट यहाँ से डाइवर्ज हुई, यहाँ टकराई, और जैसे यहाँ टकराई तो ये क्या होगा, अब कोई डेंसर प्लेट है तो वो हमेशा नीचे जाएगी, उठ तो नहीं पाएगी, और नीचे जाएगी तो और नीचे जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, एस्थेनोस्फेयर तक जाएगी, और वहाँ वो पिघल के फिर से डाउन हो जाएगी। यहाँ पे ये पिघली, वहाँ पे तो हमने कहा इसे सबडक्शन, क्या कहा, सबडक्शन। और इसी जहाँ पे से ये क्या हुआ, नीचे जाने लगी, उस पॉइंट को जो यहाँ पे ये खड्डा बना, जो ये गैप बना, इसको हमने बोला ट्रेंच, क्या बोला, ट्रेंच, क्या बोला, ट्रेंच। और यहाँ पे ये माउंटेन बना, ठीक है, क्योंकि वो प्लेट मुड़ गई थी। समझ में आया? और यहाँ पे जो ये पार्ट है ये रिज है, समझ में आया तुम्हें? तो ये तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। और ये जो राइजिंग हीट है वो क्या करती है, दो लिम्स बनाती है, एक तो डाउन लिम्स और एक अप लिम्स। तो कोर क्रिएट सर्कुलर मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी तो जो नीचे जाएगी वो डाउनवर्ड लिम्स, जो ऊपर आएगी वो अपवर्ड लिम्स। ठीक है, ओके। अब ऐसे हिमालयाज ऊपर जाने लग गए, ठीक है। एक पॉइंट आया जब हिमालयाज यहाँ पे थे, तो यहाँ पे एक हॉट स्पॉट था, जहाँ से क्या हो रहा था, लगातार मैग्मा ऊपर निकल रहा था, निकलता रहता था, रिच थी तो बेसिक मैग्मा था तो कभी पिघलता भी नहीं था इतनी जल्दी, तो यहाँ पे काफी टाइम तक ये यहाँ रहा होगा। तो इस वजह से इस यहाँ पे इस जो ये प्लेट है हमारी इंडियन प्लेट, इसके ऊपर इसमें भी क्या होने लग गई, वो अपसर्ज होने लग गया वो मैग्मा, और यहाँ पूरा फैलने लग गया। और जब ये यहाँ फैला तो इसने बना दिया यहाँ पे डेक्कन प्लेटो। ये डेक्कन प्लेटो की सॉइल ब्लैक है, क्योंकि बेसिक जो मैग्मा होता है वो ब्लैक कलर का होता है उसमें, क्योंकि हमारा आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसिडिक में सिलिका होता है, ठीक है। तो आयरन जब ज़्यादा था तो इसने ब्लैक सॉइल बनाया, ब्लैक सॉइल इसलिए वजह से यहाँ पे कॉटन होने लग गई, ठीक है। अगला, जब हमारा ये गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूट के 15 से 20 सेंटीमीटर खिसकने लगा पर ईयर, तो एक टाइम ऐसा आया कि ये 50 मिलियन, जब ये हुआ कि फिर 50 मिलियन ईयर एगो फिर एक कॉलिजन होता है जिसमें हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। होता क्या है कि यहाँ पे 33 रहती है और ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेश अब इसकी जो, अब मैंने तुम्हें आपको पहले ही बताया था कि ओशनिक प्लेट डेंसर होगी लेकिन क्या होगी, थिकर नहीं होगी। अब यहाँ पे से ये प्लेट आ रही है, अब इसने इस प्लेट को धक्का मारा, इंडियन प्लेट ने जो हमारी 33C है उसकी प्लेट को धक्का मारा, तो 33C जोर से इस पे टकराई और टकरा के क्या हो गई, ट्रेंच बना दी, और ये क्या हो गई, नीचे हुई और यहाँ पे सबडक्शन होने लग गया। और जैसे यहाँ टकराई तो फोल्ड बनना था तो यहाँ तो बन गया फोल्ड, समझ में आया, ये तो बन गया फोल्ड। अब फोल्ड बना तो ये कॉन्टिनेंट प्लेट आया, और इसके जो सेडिमेंट्स थे, क्योंकि इस प्लेट से भी और इस प्लेट से भी रिवर फ्लो होते थे 33 में, तो यहाँ रिवर बेड, सी बेड पे बहुत सारे सेडिमेंट्स भर गए। जब सेडिमेंट्स भरे तो क्या हुआ कि ये सेडिमेंट्स इन, आई मीन सॉरी, रुको 2 मिनट, अरे यार पेन को क्या हुआ, हाँ, तो इन दोनों प्लेटों पे सेडिमेंट्स बिखर गए और 33C गायब हो गए, लेकिन जो 33C की जो प्लेट थी वो क्या हो गई, ट्रेंच बना गई, और यहाँ क्या हो गई, सबमर्ज हो गई। अब मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे नीचे स्थेनोस्फेयर है, तो जैसे ये और नीचे डीप डाउन गई तो ये क्या होने लग गई, ये प्लेट पिघलने लग गई। अब पिघलने लग गई तो यहाँ मैग्मा और ज़्यादा तेज, जब कोई चीज़ जलेगी तो और तेज हीट देगी, तो इस वजह से यहाँ पे और तेजी से ऊपर से क्या आने लग गया, मैग्मा आने लग गया। यहाँ पे ये फोल्डिंग तो आई गई थी ट्रांस की, ट्रांस रिज तो बनी गई थी। अब ये कॉन्टिनेंट प्लेट को करने लगते हैं, तोड़ने लगती है, ब्रेक डाउन करने लगती है, और धीरे धीरे बन रहा था तो यहाँ पे क्या निकलने लगा, इसी टाइम पे यहाँ पे क्या निकलने लग गई, वॉल्केनोज बनने लग गए। जब वो छोटा था, जब वो रिज छोटी थी, ठीक है, जब वो माउंटेन रिज छोटी बन रही थी तो यहाँ पे वॉल्केनिक वो दिखने लग गए। इसलिए हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालयन रेंज है वहाँ पे वॉल्केनिक एविडेंसेस मिलते हैं,
जो हमारी काराकोरम रेंज है वहाँ की सॉइल ब्लैक है, तो ये रीजन है, समझ में आया? फिर जब 33C टकरा गई, 33C सबडक्ट हो गई, तो उसके बाद अब कॉन्टिनेंट प्लेट की बारी थी। अब ये खिसक ही रही थी। अब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, सेडिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ है। तो जब ये टकराती है तो ये क्या होती है, अब दोनों प्लेटों का ऐसा नहीं है कि एक डेंस है एक कम है, दोनों ऑलमोस्ट क्या है, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट क्या है, लाइट है। तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती है, लेकिन जहाँ ये जाती है तो वो क्या होता है, समझ में आया? ये तो ये यहाँ जाती है और क्या होती है, इसी के हल्का सा नीचे जाती है और क्या होती है, क्योंकि तेजी से जा रही थी और इसके नीचे लॉक हो जाती है। जब ये लॉक होती है तो यहाँ पे क्या थी, फोल्डिंग बनने लग जाता है। अब फोल्डिंग में क्या थी, फोल्डिंग हुई, लेकिन फोल्डिंग के ऊपर से क्या थे, पूरे सेडिमेंट्स थे, 33C के सेडिमेंट्स थे, पीछे ट्रांसहिमालयंस था। और ये जो ये टकराती है ना, इस टकराने की वजह से एक पीक और बनती है, मतलब पीक का मतलब जो ये कोलिजन होता है, ये कोलिजन से क्या बन जाता है, एक ग्रेट हिमालयाज रेंज बन जाती है हिमालयन की, ठीक है। और इसी में क्या थे, 33C के सेडिमेंट्स भी बिखरे हुए थे। फिर एक शिफ्ट और आता है, उस शिफ्ट की वजह से फिर धीरे धीरे और बढ़ रहा था, तो एक फोल्डिंग और होती है, फिर और आगे बढ़ा। फिर जब एक फोल्ड और बढ़ा तो अब फोल्ड और हुआ, जब भी आप पेपर को मोड़ के देखो तो दो पेपरों को आपस में मिलाओ या फिर दोनों साइड से पेपरों को प्रेशर दो, तो क्या बनेंगे, ऐसे ऐसे क्या आएंगे, रेंजेस, यानी ऐसे पीक टाइप बनने लग जाएंगे, फोल्डिंग होने लग जाएगी, इसलिए इसका नाम था फोल्डिंग। अब एक मजे की बात है, जब हिमालयाज बन रहे थे तो जो ये यूरेशियन प्लेट है, तो हिमालयाज गया, तो हिमालयाज ऐसे जा रहा था, ये इंडियन प्लेट ऐसे जा रही थी। तो जब ये बहुत तेजी से ऊपर गए तो सबसे पहले यहाँ पे एक टक्कर लगी। इस टक्कर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक क्या बन जाता है, जियो सिंक्लाइन बन जाता है। और इसी जियो सिंक्लाइन की वजह से जो यहाँ पे फोल्ड बनता है, तो इस फोल्ड को हमने बोला नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। फिर जब ये यहाँ जाता है तो ये तो यहाँ लॉक हो गया, तो लॉक होने की वजह से जब ये लॉक हो गया तो ये तो हिल नहीं पाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट और तेजी से हिलेगा, और तेजी से हिलेगा तो यहाँ टकराएगा, और इस टकराने की वजह से यहाँ पे फिर से एक पार्ट बन जाता है जिसे बोलते हैं नंगा बरवा, सॉरी आई मीन नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। इस वजह से आप देखते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर आती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ नहीं फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ तो लॉक हो गया, जियो सिंक्लाइन बन गया, और तो रिवर यहाँ से यहाँ फ्लो होकर यहाँ बहती है। तो ये रीजन नामचा बरवा का है, और ये नामचा बरवा इसीलिए है, और ये है हमारा नंगा पर्वत, ठीक है, ओके। तो इसलिए वहां से जब इंडस रिवर देखते हो तो इधर बहती है, ठीक है, वहां से टकरा के इधर बहती है। तो ये कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिमालयास है, ठीक है। और हिमालयास की रेंज ऐसे बनी, जब हिमालयास टकराए तो बीच बीच में टकरा के, अब जब टकरा गया तो ये और आगे बढ़ रहा था, तो इस वजह से यहाँ की रेंज क्या होती लगती है, बड़ी होती है, और यहाँ हमारा बन जाता है माउंट एवरेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब 33C, जो जियो सिंक्लाइन सी लोकेटेड बिटवीन लॉरेजियन एंड अंगारा लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या हो गए थे, दोनों लैंड मासेस से रिवर आ रहे थे और यहाँ पे क्या करते, डिपोजिशन फिल कर रहे थे, यहाँ से भी नदियाँ आई, यहाँ भरी, यहाँ आई, यहाँ से यहाँ भरी, यहाँ से आई, यहाँ भरी, यहाँ से नदियाँ आती थी, और यहाँ सेडिमेंट्स भर दिए इसने, ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब बहुत सारा टन्स ऑफ बिलियन टन्स ऑफ जो मैराइन और टेरिस्ट्रियल सेडिमेंट्स है वो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से आप देखते हैं कि जो यहाँ पे जब कॉन्टिनेंट है ना, देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, दोनों आपस में टकराए, ये नीचे गया, सबमर्ज हुआ, सबमर्ज होने का यहाँ पे पिघल गया। अब जैसे यहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या आने लग गया, ये पीक बने, फोल्डिंग हुई, तो फोल्डिंग होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हुआ, सबडक्शन हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनोज इरप्शन हुए। फिर कॉन्टिनेंट प्लेट आएगा, कॉन्टिनेंट प्लेट यहाँ पे टकराएगा, फिर और नीचे यहाँ लॉक हो जाएगा, समझ में आया? तो ये चीज है, ये देखो ये सेडिमेंट्स है, ये सेडिमेंट्स है, और ये सेडिमेंट जब ओशनिक प्लेट इसको डायरेक्टली टक्कर मारेगा तो सेडिमेंट्स इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ग्रेट कोलिजन होता है 50 साल, 50 मिलियन साल पहले। तो इसमें आप देखते हो कि 33 सागर बंद होने लगा, तो बंद हो गया सी, और बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर की ओर दबने लग गए, क्या होने लग गए, दबने लग गए। देखो यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, ये डायग्राम देखो, ठीक है। फिर ये देखो धीरे धीरे सेडिमेंट्स ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़े और हिमालयाज बनाए, ठीक है।
ग्रेट कॉलिजन के बाद अब ये देखो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है, डाउन फोल्ड और अप फोल्ड। एंटीक्लाइन वो होता है जब अप फोल्ड बनते हैं, सिंक्लाइन वो होता है जब क्या बनते हैं, डाउन फोल्ड बनते हैं। जब हॉरिजेंटल कंप्रेसिव फोर्सेस यानी क्षैतिज संपीड़ात्मक बलों ने सपाट अवसादी परितों को अभिनति और अपनति में बदल दिया, ठीक है, तो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के साथ फोल्डिंग हुई, ठीक है। अब देखो जो निरंतर एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइन हो रहे थे, देखो ये सिंक्लाइन हुआ, जब डाउन फोल्ड आएगा तो सिंक्लाइन हुआ, और जब अप फोल्ड आएंगे, अप फोल्ड यानी ऐसे फोल्ड आएंगे, तो ये हुआ एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, ठीक है। अब निरंतर आज चोटी का निर्माण करते हैं, तो आज देख सकते हैं हमारा हिमालयस कैसा है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो जब हिमालयस बन रहे थे तो पहले ट्रांस हिमालय बना, तो इसके बीच में तो कुछ काफी टाइम तक गैप रहा होगा, फिर जब एक अपसर्ज और आया तो इसकी वजह से क्या बना होगा, यहाँ पे एक फोल्डिंग और हो गई, लेकिन इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री थी इसे हमने क्या दे दिया, अरे क्या नाम दिया इसे, ट्रांस हिमालयन थ्रस्ट दिया ना, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री थ्रस्ट जो भी बोलते हो आप, ठीक है। और जो ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच है उसे बोला हमने मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच है उसे बोला हमने मेन माउंट थ्रस्ट, और जो हमारा शिवालिक और नदन प्लेन्स के बीच जो हमारा बाउंड्री है उस बाउंड्री को हमने दिया मेन फ्रंटल थ्रस्ट। ये याद करने वाली बात है, ठीक है। अब देखो वाई नो वाई नो वोल्केनोज, अगर हम देखते हैं कि वोल्केनोज हमें जहां मिलते हैं वो हमें वोल्केनोज मिलते हैं ट्रांस हिमालयाज में, यानी ठीक है, लेकिन हमें वोल्केनोज हिमालयाज में नहीं देखने पड़ मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो ओशनिक प्लेट थी वो तो क्या हो रही थी, नीचे गई, नीचे जाने के बाद यहाँ क्या हो गई, पिघलने लगे, तो इससे मैग्मा और ऊपर आने लग गया और कॉन्टिनेंटल को भी ब्रेक डाउन करने लग गया। लेकिन हिमालयाज में ऐसा नहीं हुआ। हिमालयाज जब मतलब ग्रेट हिमालय जो आगे के हिमालयाज हैं जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल से बने, उसने इतनी मोटी यहाँ लॉक हो गई क्योंकि ज़्यादा नीचे जा नहीं सकती थी क्योंकि थिक थी और लाइटर थी, इस वजह से जो ये प्लेट है ये नीचे ना जा पाई और इसने और थिक बना दिया इसे, और जब और थिक बना दिया तो वॉल्केनो से जो मैग्मा का ऊपर आना असंभव हो गया, 70-80, ठीक है, तो नहीं हो पाया। एंडीज में है क्योंकि एंडीज में ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कॉलिजन है, ठीक है। अब देखो आइसोस्टेसिस ऑफ अपलिफ्ट एंड अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अब देखो जो ये समस्थिति लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच यांत्रिक संतुलन को संदर्भित करती है, ठीक है, एक मैकेनिकल बैलेंस है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि धीरे धीरे माउंटेन जैसे जैसे पहाड़ क्या होते हैं, क्षरण होते हैं यानी एरोड होते हैं, तो क्रस्ट क्या करता है, एक बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है, अपने बैलेंस बनाने के लिए तो अपने हाइट को क्या करता है, चेंज करता है, जिसके कारण उसकी ऊंचाई में क्या होती है, परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारे हैं स्ट्रक्चरल रेंजेस, ठीक है। हम देखें तो एक तो ये रेंज है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स, शिवालिक्स, ठीक है, ये है। जो ग्रेट हिमालय है ये कॉन्टिन्यूस पीक है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, बीच में कहीं गैप नहीं है, लेकिन हमें मिडिल हिमालयाज में गैप देखने को मिलते हैं, शिवालिक्स में गैप देखने को मिलते हैं रिवर्स की वजह से, ठीक है। अब देखो हिमालयाज अभी भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब हमारी जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी नॉर्थवर्ड पुश मांग रही है। जब हम नंदा देवी की पीक की हाइट देखते हैं माउंट, तो इनकी पीक की हाइट धीरे धीरे हम टाइम के रहते हैं हमने देखा है कि ये बढ़ रही है, ठीक है। हिमालय बहुत ज़्यादा हाई सीज्मिक एक्टिविटी भी फेस करता है इस वजह से, इसलिए आज हमारा हिमालय जोन 6 में आ चुका है, ठीक है। अब देखो जो हिमालयाज में जब ग्रेट हिमालय बना तो इसकी एल्टीट्यूड हाइट इतनी होती है, आपने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा होगा, नॉर्मल लैप्स रेट, इस नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस को कवर करते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता रहता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है हिमालयाज की पीक पर स्नो, ठीक है। अब देखो अब एविडेंसेस क्या है कि हमारे
जो हिमालयाज़ में है इतने ऊपर हमें मेराइन फॉसाइल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? मैंने बताया कि हमारा जो सी बेड था उस सी बेड में क्या थे, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स थे। तो सेडिमेंट्स में जो भी मेराइन फॉसिल्स होंगे वो वहाँ पे पड़े होंगे, जैसे सालिग्राम हमें मिलता है। तो एमोनाइट का होना वहाँ ये दर्शाता है कि ये समुद्री जीवाश्म यानी समुद्री सेडिमेंट्स हमारे कहाँ हैं, अभी भी हिमालयाज़ में है। दूसरा, मैंने कहा कि हिमालय क्या करता है, ब्लॉक करता है जो साउथ वेस्ट मानसून को कहाँ जाने से, तिब्बत में जाने से। तो ये हमारे मानसून को भी रोकता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बारिश करता है हमारे इंडिया में। तो मानसून हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है ऐसी रिवर्स का, जो क्या है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ठीक है, जो कि क्या है पूरे इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिजर्वायर क्रिएट करती है, ठीक है। ओके, आपको पता लग गया होगा हिमालयाज़ कैसे बने, ठीक है, क्या कोरिजन था, बहुत सारी डिटेल में पता लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बताइए, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं पहले 33 में सेडिमेंटेशन आना, कोलिजन होना ओशनिक कॉन्टिनेंट प्लेट्स का, फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स का, फिर फोल्डिंग होती है, अपलिफ्ट बनता है और फिर रेंज सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। हमने 5 पार्ट हम देखते हैं कि 5 डिवीज़न है नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट तक। तो ये ठीक है, ठीक है। अभी भी हिमालयाज़ को हम एक्टिव ओरोजेनी बोलते हैं। ओरोजेनी यानी माउंटेन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे ओरोग्राफिक बोलते हैं, ओरोलॉजी बोलते हैं, ओरोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है, और तो हिमालयाज़ क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता लग गया होगा। बाकी जो भी आपको समझ में नहीं आया फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज तो बस हिमालयाज़ फॉर्मेशन था। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, होप सो यू विल लाइक इट, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर आऊँगा।